What number set does the number 3.4028, जहां पे 28 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, belong to, कि ये जो हमें यहाँ पे ये डेसिमल नंबर दिया गया है, जिसको हम लोग मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.40 28 28 28 28, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो हमें ये बताना है कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो सबसे पहली बात तो ये एक रियल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर इसलिए होगा क्योंकि हमें इसे एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए यहाँ पे हम एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ कहीं बीच में 0 है, यहाँ है -1 -2, यहाँ है 1 2 3, और इधर आगे चलते यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा। तो ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा? तो ये 3 और 4 के तो बीच में है। 3.4028, तो ये 3.41 से तो थोड़ा कम होगा, लेकिन 3.4 से ज़्यादा होगा। तो कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि ये नंबर लाई करेगा। तो ये रियल नंबर तो है ही, ये एक रियल नंबर तो है ही। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है या फिर ये एक इररैशनल नंबर है। तो इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देख के हम ये तो बोल सकते हैं कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है। रेकरिंग, या फिर रेकरिंग को बोला जाए रिपीटिंग। तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट होता जा रहा है। ये 28 के बाद ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो जब भी अगर किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म का होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर यानी कि ये दिया हुआ रैशनल नंबर होगा। लेकिन इस बात को हम क्यों माने भाई? रैशनल नंबर का तो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिख पाएं तब जाके वो रैशनल नंबर होगा। हाँ, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उस रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस फॉर्म का हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है। लेकिन ऐसा हम क्यों माने? हम क्यों इसको देख के सीधे बोल दें कि इसके इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये एक रैशनल नंबर होगा? जब तक कि हम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एक इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में, तब तक हम ऐसा क्यों माने? तो चलिए ये कोशिश करते हैं कि हम इसे एक रैशनल नंबर में दिखाने का कोशिश करते हैं। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये कुछ x के बराबर है। 3.4028282828 ये चलता जाएगा। अब हमारा काम यहाँ पे है इसे हमें एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। बताना है कि इसे हम एक इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको सोचने का क्या तरीका हो सकता है? हालांकि जो तरीका हम यहाँ पे देखेंगे वो पहली बार में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जब आप उसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फिर लगेगा कि हाँ, ये सही तरीका था इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। लेकिन इसको कैसे सोचा जाए? अब इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो नहीं लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको अगर ऐसा कोई लिखता है 3.4028 बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 34028 डिवाइडेड बाई 10,000? ये एकदम गलत है, ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके बाद खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मुझे और जीरोज नीचे ऐड करते पड़ेंगे, और ये तो कभी खत्म हो ही नहीं रहा है। तो मुझे तो ये पता ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में मैं कितने ज़ीरो लगा पाऊंगा। तो इसको ऐसे तो हम नहीं सोच सकते। तो अगर ऐसा हम समझे कि अगर हम किसी भी तरीके से इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को टर्मिनेटिंग बना पाए, कुछ यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह करके इसे हम एक फाइनाइट क्वांटिटी बना पाए, तब जाके हम इसे रैशनल नंबर में शायद कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन वो कैसे किया जाए? तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे दोनों साइड चलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो दोनों साइड अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 टाइम्स x, और ये जो डेसिमल है ये राइट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 34.0282828
28 ऐसे करते करते कुछ। लेकिन अभी भी कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था ना कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं और फिर इससे ओरिजिनल दिए हुए इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो जितने भी डेसिमल वैल्यूज़ है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो जाके हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाएगी। लेकिन वो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 40282828 है और यहाँ पे 028282828 है, तो हमें तो रिपीटेशन मिल ही जाएगा। ये करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम रहे, और तब हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जाके हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगा। तो चलिए इसको अब 10x से मल्टीप्लाई करने के बजाय इस दिए हुए इक्वेशन को हम 100x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 100x, ये हो जाएगा। अब ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 340.282828 ऐसे करते करते कुछ। अभी भी क्या इनमें से मैं किसी का यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ पे तो मुझे सही दिख रहा है, यहाँ पे 282828 मुझे मिल रहा है और ये तो आगे जाते जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं अगर इनमें से कोई भी इक्वेशन देख के सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे डेसिमल के बाद एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं मिलेगी। एक चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये 282828 तो आगे जाते जा रहा है, तो अगर हम सिर्फ इस 28 को इधर करने की कोशिश करें तो भी हमारे पास 28282828 ही बचेगा, और फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाएगी। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। अगर अब हम इसे इस साइड शिफ्ट करना चाहें तो हमें दोनों साइड यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 100 टाइम्स 100, यानी कि ये हो जाएगा 10,000x इक्वल टू 340, ये डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 34028.282828 ऐसे करते करते हमारे पास आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको 2 माने, तो इक्वेशन नंबर 1 के ये जो डेसिमल पार्ट है यहाँ भी है 28282828, और यहाँ भी जो डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज हैं वो है 28282828। तो अब अगर हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए हम करें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 माइनस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10,000x माइनस 100x हमें दे देगा 9,900x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 34028.282828 माइनस 340.282828, तो डेसिमल के बाद वाले तो सारे वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये। इधर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 34028 यानी कि 34,028 माइनस 340, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 33,688 के बराबर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 33,688। हमने सिंपल इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दिया है, और अब हमें यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई है। अब अगर यहाँ पे हम दोनों साइड 9,900 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 33688 डिवाइडेड बाई 9,900। अब x हमारा था क्या? एक्चुअली x तो हमारा ये दिया हुआ डेसिमल नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और x का फॉर्म यहाँ पे इंटीजर अपॉन इंटीजर का है, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर का रेशियो है। हम इसे चाहे तो और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ये प्रूफ करना था कि ये रैशनल नंबर क्यों है। तो सेम डेसिमल नंबर को हमने इस रैशनल नंबर में दिखा दिया है कि ये दो इंटीजर्स का रेशियो है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ डेसिमल होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। और इसे हमने कैसे कन्वर्ट किया, तो उसको सोचने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे सोचते हैं। आगे जाके हम और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे और इसे और अच्छे से समझेंगे कि ये और आगे कैसे किया जा सकता है।